पंडित सालिग्राम जी विद्वान थे। नित्य पूजा पाठ भी करते थे। एक दिन पूजा कर वो मंदिर से बाहर निकल रहे थे कि उनके गांव का गंगाराम उनके सामने आकर खड़ा हो गया। पंडित सालिग्राम ने उसकी ओर उपेक्षा से देखते हुए पूछा, क्या बात है गंगाराम? गंगाराम बोला, 20 रुपयों की जरूरत है। ये 2 चांदी के कड़े मेरी पत्नी के हैं, इन्हें आप रख लो। पंडित सालिग्राम ने कहा, मूर्ख, ये असली चांदी नहीं है, इसमें गिलट मिला है। गंगाराम बोला, नहीं नहीं पंडित जी, ये बिल्कुल असली है। मजबूरी ना होती तो ये कभी गिरवी नहीं रखता। बातें करते करते वे दोनों पंडित जी के घर पहुंच गए। पंडित जी ने कहा, कुछ भी हो, मैं इनके 10 रुपये से ज्यादा नहीं दे सकता। गंगाराम बोला, लड़का बहुत बीमार है, यही मजबूरी मुझे आपके दरवाजे तक खींच लाई है। इसका फायदा ना उठाएं, ये कड़े 50 रुपये से कम के नहीं हैं। पंडित सालिग्राम ने कहा, ठीक है, मैं इसके 15 रुपये दूंगा, लेना हो तो बोलो, लेकिन 1 महीने में नहीं लौटाए तो इन्हें बेच दूंगा, घर में रखकर अचार तो नहीं बनाऊंगा। गंगाराम ने आसमान की ओर देखकर लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, दे दीजिए। पंडित जी ने एक कागज पे इकरारनामा लिखकर गंगाराम के अंगूठे लगवाए और 15 रुपये निकालकर उसे दे दिया। गंगाराम भी बेटे की दवा दारू के लिए घर की ओर चल पड़ा। पंडित ने अपनी पत्नी पार्वती, जो कि सब कुछ देख सुन रही थी, से कहा, देखा, उसे बेवकूफ बनाया, ये कड़े बाजार में 60 से कम के नहीं मिलेंगे। पत्नी पार्वती बोली, सुना है उसका लड़का बीमार है, हिरिया कहती है कि लड़का मौत के मुंह में खड़ा है, भगवान ही उसे बचा सकता है। पंडित ने पत्नी की बात को अनसुना कर दिया। पत्नी फिर बोली, गंगाराम दुखी है, उसका मन रो रहा होगा, अपनी आखिरी चीज भी गिरवी रख गया। इस मुसीबत में तुम्हें वैसे ही 10-20 रुपये की मदद करनी चाहिए थी। पंडित गुस्सा हो गया, बोला, मैं ऐसे दया धर्म करता फिरूं तो भूखों मरूंगा। पंडिताइन बोली, दया और दान ही सच्चा धर्म है। ये तुम्हारा नित्य का पूजा पाठ तो एक ढोंग है, यदि तुम्हारे हृदय में दया और धर्म नहीं है। तुम्हें तो किसी बनिए के घर जन्म लेना चाहिए था, ब्राह्मण के लायक ही नहीं हो। ब्राह्मण सालिग्राम क्रोधित हो बोला, अच्छा खाने को मिल जाता है, जेवरों से लदी रहती हो, इसलिए दिमाग चलाती हो, ये सब न रहे तब पता चले। यह सुनकर पत्नी भी तमतमा गई, तुम ही मुझे रोटी देते हो, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। क्या भूल गए, जब इस घर में आई तब ठीक से 4 बर्तन भी नहीं थे। मैं सत्य और धर्म का पल्ला पकड़कर भूखी भी रह लूंगी, परंतु मेरी छाती में कांटे की तरह चुभता है जो तुम इतना हृदयहीन बनते जा रहे हो। पंडित चीख पड़ा, पार्वती। पार्वती बोली, हाँ ठीक कहती हूँ, आज तुमने अधर्म किया है। उस गंगाराम का लड़का मौत के मुंह में पड़ा है और तुमने उसी को ठग लिया। आज तुम्हें अवसर मिला था दुखी आत्मा का आशीष पाने का, पर तुम्हारी आंखों पर तो माया का चश्मा चढ़ा है। न तुमने गंगाराम के आंसू देखे, न उसके मन की पीड़ा। अपने हृदय की भड़ास निकालकर पार्वती अपने कमरे में चली गई। पंडित निढाल होकर आंगन में ही खटिए पर बैठ गया। उसे पंडिताइन के व्यवहार से दुख हुआ, पर वह सोचने लगा, पार्वती के आने के बाद ही तो घर के हालात सुधरे थे। पैसा आया, प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। पार्वती ने तो आज कहा है, पर गांव के लोग तो हमेशा कहते हैं, पंडित तेरी औरत साक्षात लक्ष्मी है, तेरे घर में आई तो बासंती बहार भी ले आई। सोचते सोचते दिन बीत गया, रात आ गई, पार्वती सो गई, परंतु पंडित सालिग्राम के आंखों से नींद कोसों दूर थी। हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही थी। अपने पुराने दिनों की याद आई। छोटा भाई बीमार था, पैसों के अभाव में चल बसा। उसे गंगाराम के बेटे की याद आई और भीतर तक सिहर गया। शाम के समय किसी ने बताया था कि गंगाराम अपने घर के दरवाजे के पास बैठा रो रहा था। डॉक्टर ने कहा है, यदि पैसों का इंतजाम करके शहर के अस्पताल में भर्ती कराए तो लड़का बच सकता है, अन्यथा उसका बचना मुश्किल है। पंडित सालिग्राम उठे, अलमारी खोला, गंगाराम के दिए चांदी के कड़े निकाले और कुछ रुपये निकाले और रात में ही चल पड़े गंगाराम के घर की ओर। वहां पहुंचकर पंडित ने घर की खिड़की से अंदर झांका। चारपाई पर बीमार लड़का पड़ा है। माथे के पास गंगाराम बेजान सा बैठा है और उसकी पत्नी पैरों के पास बैठी सुबक रही है। गंगाराम की आंखों की बेबसी देख पंडित सालिग्राम कांप गया। उसने आवाज दी, गंगाराम। दरवाजा खोलकर गंगाराम बाहर आया। उसने पंडित को देखकर सोचा, जात धर्म को मानने वाला पंडित इतनी रात मेरे घर कैसे आ गया। पंडित ने पूछा, क्या हाल है लड़के का? गंगाराम ने कहा, हाल तो बहुत बुरा है। कहते कहते गंगाराम की आंखें भर आई। पंडित ने गंगाराम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, तू कहे तो तेरे लड़के को एक झलक देख लूं। गंगाराम तो जैसे आकाश में उड़ गया, बोला, आपके पैर मेरे घर पड़े तो मेरा भाग्य संवर जाए। पंडित सालिग्राम घर के अंदर प्रवेश कर गया। पीछे पीछे गंगाराम भी अंदर आ गया।
पंडित ने लड़के के सर पर हाथ फेरा, कुर्ते के जेब से कड़े निकाले और 50 रुपये गंगाराम के हाथ में रख दिया। बोले, गंगाराम, आज मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है। लड़के को सुबह शहर लेकर जा और इलाज करा, भगवान भला करेगा। गंगाराम और उसकी पत्नी पंडित के पैरों में गिरकर रोने लगे। पंडित का कलेजा मुंह को आ गया। वह निकलकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर चारपाई पर बैठते ही फपक कर रो पड़ा। उसकी पत्नी ने पानी का गिलास बढ़ाया और सर पर हाथ फेरा तो पंडित बोला, तुम जाग रही हो? पार्वती बोली, तुम्हारे अलमारी खोलने से ही मैं जाग गई थी। मैं तुम्हारे पीछे गंगाराम के घर तक गई और खिड़की से सब कुछ देखा। आज जी चाहता है तेरे पैरों को धोकर पी लूं, तुम्हें सिर पर उठा लूं। हर औरत अपने पति पर गर्व करना चाहती है और आज मुझे वही गर्व तुम पर हो रहा है। प्रातः जब पंडित पूजा कर मंदिर से लौटा तो पार्वती बोली, गंगाराम रात को ही बैलगाड़ी से बेटे को अस्पताल ले गया था। तुम्हारा आशीष फल गया, उसका लड़का बच गया। मैं गई और उसे देख आई। पंडित शालिग्राम ने कहा, पार्वती, तुमने मुझे जो ज्ञान का दान दिया उसी से यह सब संभव हुआ। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। पार्वती खिलखिलाकर हंस पड़ी। पंडित शालिग्राम को लगा माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई है। ओम।